मधुबनी के इतने सुंदर होने का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। हाय, मैं रंजनी और लेकर आई हूँ मधुबनी पेंटिंग, जिसमें कि मैंने मोर बनाया है। इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने रंगों को भरा है। और ये जो रंग भरने की तरीका है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसमें महीन काम होता है और जो कचनी का काम होता है, फिर इतना पतले से ब्रश से धीरे धीरे करना होता है कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए। बहुत कठिन काम है और बहुत वक्त लगता है। स्केचिंग करने में तो कोई टाइम नहीं लगा इतना जितना मुझे इसको कलर करने में लगा। लेकिन एक बात है, मज़ा बहुत आता है, मेडिटेशन हो जाता है और सुकून मिलता है। तो आप देखिए हमारा ये पेंटिंग कि मैंने इसे कैसे कलर किया है और किन किन रंगों का प्रयोग किया है। इसमें मैंने वाटर कलर का प्रयोग किया है और एक ब्लू कलर जो मेरे पास नहीं था वो एक्रिलिक कलर यूज़ किया मैंने। वो भी वाटर में मिला के मिक्स करके ही किया था, तो वो भी वाटर कलर ही हो गया। और बनके तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको कैसा लग रहा है ये तो आप कमेंट करेंगे तो ही पता चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि ये पसंद आ रहा है लोगों को। तो फिर एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत लंबी है, बातें मैं कितनी करूं। तो दोस्तों मैं रुकती हूँ, अपने जो बातें कर रही हूँ उसको मैं विराम देती हूँ और वीडियो चलती रहेगी। एंड तक बने रहिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, प्रणाम।